मोर खूबसूरत लगता है अपने पंख के साथ। और जब मोर के पंख गिर जाएं और वो लुंडा हो जाए तो उसकी खूबसूरती मांद पड़ जाती है। यही पाइड पीकॉक जब लंबे पंख के साथ आपको नज़र आए और उसने पंख फैलाए हुए हों और हल्का सा डांस भी कर रहा हो तो कितना ज़बरदस्त सीन होता है और दुनिया ठहर ठहर के इसको देखती है। लेकिन अभी आ गया है जी सीज़न इसके पंख गिरने का। इसके पंख बिल्कुल गिर चुके हैं। मेरे पास हैं 4 से 5 तरह के मोर और मैं सारे मोर ही आपको दिखाता हूँ। सबके पंख ही गिर चुके हैं। इसके 2 से 3 पंख अटके हुए हैं, बस वो भी गिरने ही वाले हैं। तो इसकी जनाब जो शान है वो हो गई है कम। ये है पाइड पीकॉक। अभी इसका साइज़ और इसकी फ़ीमेल का साइज़ आपको बराबर नज़र आ रहा होगा, लेकिन जब इसके पंख बिल्कुल पीक पे होते हैं तो इसकी लेंथ ज़्यादा होती है। ये है वाइट पीकॉक। ये वाइट पीकॉक की पीहन है, फीमेल है। आप इसके पंख भी देख लें। इसके पंख तकरीबन 90% गिर चुके हैं और साइडों पे जो छोटे पंख हैं वो बच गए हैं। तो ये भी अगले हफ्ते के अंदर अंदर ये भी गिर जाएंगे। इनके पंख गिरने का जो सीज़न होता है वो अगस्त में, जुलाई के एंड में और अगस्त के शुरू में शुरू हो जाता है और अगस्त के एंड तक तकरीबन तमाम जितने भी मोर होते हैं उनके पंख गिर चुके होते हैं। ये है ब्लैक शोल्डर पीकॉक। इसके पंख देखें, इसके पंख भी तकरीबन सारे गिर चुके हैं और बिल्कुल वो पंख के अंदर जो सख्त जो चीज़ रह जाती है सिर्फ वही बाकी रह गई है। तो इसके पंख भी देख लें। जब ये पंख इसके जब थे और ये इतने तकरीबन 5.5 से 6 फुट लंबे इसके पंख थे और ये इंतहाई खूबसूरत लगता था। मोर अभी भी खूबसूरती है, लेकिन ये है कि इसकी शान जो है ना वो कम हो गई है। अभी ये मोर जो है ना ये पूरी सर्दियां बग़ैर पंख के ही गुजारेंगे। तो मोर ये इसकी फ़ीमेल है। आपको फ़ीमेल और मेल में बस हल्का सा फ़र्क नज़र आएगा। लंबी उसकी गर्दन है और गर्दन का कलर जो है वो और तरह का है। ये देखें जी, ये भी ब्लैक शोल्डर का ही पीकॉक है और इसके पंख तकरीबन अभी गिरना शुरू हो चुके हैं, कमज़ोर हो गए हैं। ये पंख जब मसलन इस हालत में आ जाते हैं तो ये मोर अपनी ही चोंच से इन पंख को मसलन इनकी कमज़ोर कर देता है और अपनी चोंच से मसलन इनको पंख की जो जड़ें होती हैं ना वो उनको कुरेदना शुरू कर देता है। ये सेम एक और वाइट पीकॉक है। इसके पंख देखें, यहाँ भी 3-4 अभी ये लेफ़्ट साइड पे गिरे पड़े हैं, कुछ बिल्कुल कोने में 3-4 पंख पड़े हैं और अभी बस ये टूटना शुरू हो गए हैं और अभी ये बिल्कुल गिर जाएंगे और साफ़ हो जाएंगे। तो ये भी लुंडा होना शुरू हो गया जी, ये भी लुंडा हो जाएगा। वाइट पीकॉक बड़ा रेयर पीकॉक होता है। ब्लू इंडियन पीकॉक हो, पाइड पीकॉक हो या ब्लैक शोल्डर पीकॉक हो, उनमें सबसे ज़्यादा कॉस्टली यही होता है। आपको इसका एक जोड़ा लेना हो तो वो तकरीबन आपको 35 से 40 हज़ार का मसलन एक जोड़ा मिलेगा। वही अगर मेल फीमेल आप ब्लैक शोल्डर की लेंगे तो वो तकरीबन आपको 25 से 30 हज़ार तक मिल जाएगा। ये एक ब्लैक शोल्डर का और पेयर है। इसके पंख भी देख लें। बस आखिरी स्टेज पे पहुंच गए हैं, बस 1 वीक और लगना है और इसने भी हो जाना है लुंडा। तो लुंडे मोर जो है वो अभी पूरी सर्दियां गुजारेंगे। ये तकरीबन फरवरी तक ये लुंडे ही रहेंगे। फरवरी में जाके फरवरी के एंड में और या मार्च के शुरू में इनके पंख दोबारा आना शुरू हो जाएंगे। तो वो 1-2 महीनों में पंख पूरे हो जाएंगे। लेकिन इनके पंख जो होते हैं ना वो पीक पे जो होते हैं ना वो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इन 4 महीनों में इनके पंख जो होते हैं ना वो ख़ास पर जून और जुलाई में बारिशों का सीज़न जब होता है तो इनके पंख बिल्कुल पीक पे होते हैं और इन्हीं दिनों में इनकी फ़ीमेल जो होती है वो अंडे भी दे रही होती है।
इनका मेटिंग सीज़न जो होता है वो भी यही मई जून जुलाई होता है। तो ये जनाब ये मोर भी अपनी खूबसूरती जो है ना खो बैठा है, इसकी खूबसूरती भी मांद पड़ गई है। ये इसकी फ़ीमेल है और इसकी फ़ीमेल की लेंथ और मेल की लेंथ अभी बराबर हो जाएगी। बारिश हुई है, ये देखें जो मैं बता रहा था कि ये अपने पंख की जो जड़ें हैं ना उनमें अपनी चोंच मारता रहता है और इसको अपने पंख वाली जो जगह है ना वहाँ पे खुजली होना शुरू हो जाती है। तो ये अपने पंख की जो जड़ें हैं ना उनको कमज़ोर करना शुरू करता है, जिससे इसके पंख गिरना शुरू हो जाते हैं। तो अभी ये इसका भी प्रोसेस शुरू है, इसके पंख भी बारीक होके, एक तो होता है ना इसके पंख खड़े करता है तो बिल्कुल खड़े होते हैं। अभी इसके पंख इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि ये खड़े करना चाहे तो खड़े नहीं होंगे। ये इधर एक और जनाब ब्लू इंडियन पीकॉक, इसके पंख भी देख लें, दरमियान से आधे आपको ऐसे लगा होगा जैसे छुरी से काट दिए गए हैं, लेकिन काटे नहीं गए, ये भी वीक हो गए हैं और ये भी गिरना शुरू हो गए हैं। एक सेट है, ये एक मेल है और 3 फीमेल हैं। तो इन तीनों फीमेल ने एग लेइंग की थी और इनसे अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ी अच्छी प्रोग्रेस हुई है। तो ये एक और ब्लू इंडियन पीकॉक है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे सब्सक्राइबर्स की तादाद बड़ी कम है, आप लोगों के तावन से ही मेरे सब्सक्राइबर्स की तादाद पूरी होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। तो लुंडे मोर मैंने आपको दिखाए हैं, दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।